यूपी कैडेट यूजी 2025 के एग्जामिनेशंस हो चुके हैं ओवर और एग्जामिनेशंस के बाद कैंडिडेट्स के मन में सबसे बड़ा सवाल है कि रिजल्ट कब आएगा और आगे की हमारी प्रक्रिया क्या होगी। और आप भी अगर इस सवाल से परेशान है कि आंसर की या रिजल्ट यूपी कैडेट यूजी 2025 का रिजल्ट कब तक अनाउंस होगा, तो ये वीडियो आप सभी के लिए है। विगत 8 सालों में हजारों बच्चों को यूनिवर्सिटी एंट्रेंस एग्जामिनेशंस में गाइड करके देश के टॉप रेप्यूटेड यूनिवर्सिटी जैसे IRI, BHU, GBPUAT एंड पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी जैसे प्रतिष्ठित संस्थान में हमारे स्टूडेंट्स अध्ययन रहते हैं। और इसके अलावा आपके ICAR के थ्रू स्टेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज में ऑल ओवर इंडिया, चाहे वो RPCAU हो या फिर RLB-CAU या BAU या फिर CSA कानपुर या फिर NDUAT फैजाबाद या फिर BUAT मेरठ, हर अलग अलग यूनिवर्सिटी में जो हमारे स्टूडेंट्स अध्ययन रहते हैं। और अगर आप भी चाहते हैं उन बच्चों की तरह एक बेहतर यूनिवर्सिटी से अपनी पढ़ाई करना, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए, क्योंकि अपकमिंग आपकी एडमिशन और काउंसलिंग प्रोसेस से रिलेटेड हर अपडेट आपको इस चैनल पे बताया जाएगा। और बात करूं मैं यूपी कैडेट यूजी 2025 की, तो यहां पर ऑफिशियल अपडेट में इन्होंने बुलेटिन में ऑलरेडी क्लियर मेंशन कर दिया था कि इनकी जो परिणाम घोषणा करने की जो तिथि होगी वो 23 जून 2025 को आपकी जो है रिजल्ट अनाउंस किया जाएगा। तो जो भी कैंडिडेट्स का डाउट था कि सर रिजल्ट हमारी कब तक आएगी, तो आपका रिजल्ट की तिथि जो है इन्होंने 23 जून 2025 को जो है फिक्स कर दिया है। और उसके बाद जैसे ही आपका रिजल्ट आएगा, उसके बाद आपकी ऑनलाइन काउंसलिंग के लिए रजिस्ट्रेशन करना होगा और उसके बाद आपको फी जमा करके आपके आगे की प्रक्रिया बढ़ेगी। अब वह प्रक्रिया क्या रहने वाली है, इसको 1 बाय 1 हमने ऑलरेडी सेपरेट वीडियो में बताया है और यहां पर भी एक बार एक्सप्लेन कर देते हैं। पहले आपकी ऑनलाइन काउंसलिंग के लिए आप रजिस्ट्रेशन करोगे, फीस जमा करोगे, उसके बाद चॉइस फिलिंग करोगे, उसके बाद फिर आपको जो है आपकी चॉइस लॉकिंग के बाद आपको सीट आवंटन या परिणाम घोषित किया जाएगा। और उसके बाद अभ्यर्थियों को डॉक्यूमेंट अपलोड करनी पड़ेगी, फिर डॉक्यूमेंट की वेरिफिकेशन होगा। अगर जरूरी पड़ता है तो आपको डॉक्यूमेंट री अपलोडिंग करने की आवश्यकता पड़ सकती है। अगर रहता है तो यूनिवर्सिटी के एंड से आपको डायरेक्ट किया जाता है, उसके अकॉर्डिंग आपको करना होता है। फिर आपकी री वेरिफिकेशन होता है और फिर आपका जो है सिक्योरिटी फी आपको जमा करना होता है। और उसके बाद सिक्योरिटी फी जमा करने के बाद आपकी प्रोविजनल लेटर जो आप डाउनलोड कर पाते हैं। और उसके बाद आपको जो आपको अलॉटेड यूनिवर्सिटीज रहती है वहां पर आपको जो है जाके रिपोर्टिंग करनी होती है और उसके बाद जो है आपका वहां पर एडमिशन सुनिश्चित हो जाता है। तो बेसिकली ये 10 अलग अलग स्टेप है जिनको आपको 1 बाय 1 फॉलो करना होता है। लेकिन इन सभी के लिए अगर जो कैंडिडेट्स वेटनरी साइंस एंड एनिमल हस्बेंड्री के लिए जाना चाहते हैं, उनकी जो प्रथम राउंड की काउंसलिंग की प्रक्रिया है वो 27 और 28 जून को आपको चॉइस फिलिंग और रजिस्ट्रेशन यहां पर ऑनलाइन काउंसलिंग के लिए दिया गया है। 27 और 28 जून को आपकी शुरू होगी। तो वहीं पर दूसरी राउंड की जो काउंसलिंग है वो 9 और 10 जुलाई को शुरू होगा। ये पार्टिकुलरली वेटनरी साइंस एंड एनिमल हस्बेंड्री के लिए है। लेकिन वहीं पर जो बच्चे यहाँ पे वेटनरी साइंस एंड एनिमल हस्बेंड्री के अलावा BSc ऑनर्स एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, फॉरेस्ट्री, फिशरीज, कम्युनिटी साइंसेज, बायोटेक्नोलॉजी, एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग, डेयरी टेक्नोलॉजी और फूड टेक्नोलॉजी के लिए एडमिशन देना चाहते हैं, तो आप सभी की जो है रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया जो है और आपका फीस जमा करने की जो प्रोसेस है वो आपका 21 से लेकर 23 जुलाई के बीच होगी। और बाकी आपका फर्स्ट राउंड की जो प्रॉपर काउंसलिंग है वो 22 के बाद आपका शुरू हो जाएगा और 7 अगस्त तक जो है आपका यहां पर प्रोसेस खत्म हो जाएगी। फिर उसके ऑनवर्ड्स जो भी वैकेंट सीटें रहती है उसके लिए सेकेंड राउंड ऑफ काउंसलिंग आपका 10 अगस्त से जो है शुरू हो जाएगा और 26 अगस्त तक ये प्रोसेस चलने वाला है। उसके बाद अगर हम बात करें थर्ड राउंड की, तो ये आपका जो 29 अगस्त से शुरू होकर 15 सितंबर तक जो है चलने वाली। इसके बाद भी अगर इनकेस सीटें खाली रहती है तो आपका जो है फोर्थ राउंड ऑफ काउंसलिंग की प्रक्रिया भी यहां पर जो है दिया गया है। और इसके बाद आपका जो ऑफलाइन काउंसलिंग के लिए भी आपको बुलाया जा सकता है। अगर जो भी सीटें खाली रहती है तो ऑफलाइन के लिए आपको काउंसलिंग की संभावित तिथि अगर देखोगे तो फोर्थ राउंड के लिए जनरली देखा जाए तो यूजी कैंडिडेट्स के लिए जो 18 से 20 सितंबर के बीच जो है बुलाया जा सकता है। और ऑफलाइन काउंसलिंग के लिए आपको अपने काउंसलिंग लेटर को डाउनलोड करना होता है और वो जो है आप कब डाउनलोड कर पाओगे, 22 दिसंबर के ऑनवर्ड्स डाउनलोड कर पाओगे और फिर आपको जो है उसके बाद काउंसलिंग लेटर के साथ जारी किया जाएगा और उसके बाद आपको आगे की प्रोसेस आपको समझनी है। तो ये जो है छोटा सा इंफॉर्मेशन उन कैंडिडेट्स के लिए था जो बच्चे यूपी कैडेट के थ्रू उत्तर प्रदेश में स्थित डिफरेंट स्टेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहते हैं। तो आपका सबसे पहले आपका रिजल्ट अनाउंस होगा, फिर आपकी जो है 23 जून इन्होंने रिजल्ट के लिए डेट रखा है। उसके बाद आप पैरेलल काउंसलिंग कराओगे, रजिस्ट्रेशन करोगे, फिर सिक्योरिटी फी रजिस्ट्रेशन फी जमा करेंगे। उसके बाद आप अपनी चॉइस फिलिंग, चॉइस लॉकिंग करेंगे, फिर डॉक्यूमेंट अपलोडिंग, फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और उसके बाद जो है आपको सिक्योरिटी फी जमा करके आपकी प्रोविजनल अलॉटमेंट लेटर आपको दे दिया जाएगा। और उस लेटर को लेकर आपको यूनिवर्सिटीज में जो भी डेट आपकी मेंशन रहेगी उसके अकॉर्डिंग आपको रिपोर्ट करनी होगी। ये एक ओवरऑल प्रोसेस थी और रिजल्ट कब तक आएगा इससे रिलेटेड जानकारी थी। बाकी इसके अलावा और भी कोई डाउट है, क्वेरीज है आपको तो जरूर से कमेंट बॉक्स में मेंशन करिएगा। इस वीडियो में इतना ही। इसी तरह के इंटरेस्टिंग एंड अमेजिंग वीडियोस के लिए एग्रीकल्चर शिक्षा को फॉलो कर लीजिए, क्योंकि आगे की अपकमिंग एडमिशन और काउंसलिंग प्रोसेस से
रिलेटेड हर अपडेट्स आपको इस चैनल पे मिलेगा, चाहे वो सीयूईटी आईसीआर यूजी के लिए हो या फिर आपके स्टेट लेवल के कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशंस के लिए हो। इस वीडियो में इतना ही। स्वस्थ रहे, मस्त रहे, धन्यवाद।